चलिए दोस्तों, आप सभी मित्रों का यादगार एजुकेशन चैनल में तहे दिल से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज 19 सितंबर 2021 को जीआईसी का हिंदी का पेपर हम लेकर आप लोगों के सामने आए हैं और इसके आंसर की बात करेंगे और ए सीरीज होगी। और दोस्तों, यह आज आंसर की आप लोग देख लीजिएगा और सटीक उत्तर अक्सर आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पार्ट सेकंड की बात करेंगे। सेकंड में जो है 41 से 120 तक उत्तर आप लोगों को मिलेंगे और 1 से 40 तक जीके जीएस जो था उसका उत्तर हम नहीं बता रहे हैं इस समय। दोस्तों, हम केवल हिंदी का इस समय आंसर की आप लोगों को बताएंगे। तो समय का सदुपयोग दोस्तों आज करते हुए हम लोग इस पेपर को देखेंगे और बहुत ही गजब के प्रश्न आए हैं। अच्छा पेपर था, जो लोग पढ़े लिखे थे उनके लिए बहुत अच्छा था, वो उन लोगों का हो जाएगा। और जो लोग हो सकता है कि इस बार गड़बड़ा जाए, तो यह दिमाग में रहे कि संघर्ष ही जीवन समझिएगा और संघर्ष करिए। जो लोग बहुत लोग हैं, 20-20 लाख लड़के बैठते हैं लेकिन 1 लाख ही लोग पढ़ने वाले होते हैं। तो पढ़ने वाला जो परिश्रम करेगा वह अवश्य ही सक्सेस होगा। तो दोस्तों, हम कहना चाहेंगे कि चलिए यहाँ पर हम लोग पहले आंसर की देखते हैं। यह 41 से 120 तक यह आंसर की जो है सीरीज ए की होगी। जीआईसी 19 सितंबर 2021 हिंदी पेपर। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समय का सदुपयोग करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि यह जीवनी साहित्य से संबंधित कृति आवारा मसीहा इनमें से किस रचनाकार के जीवनी पर निर्भर है। तो यह दोस्तों बता दें शरद चंद सी उत्तर 41 का है। 42 का देखते हैं, निम्न में से किस साहित्यकार ने कुट्टी चातन नाम से भी कुछ निबंध लिखे हैं। यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन डी उत्तर सही है। 43 का दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहते हैं, मैला आंचर फणीश्वरनाथ रेणु द सही है। यह पथ बंधु असही है, श्री नरेश मेहता का। तो उत्तर आप लोगों का बी जो लोग लगाए हैं 43 का सही है। दुर्गा एकांकी नाटक के रचनाकार हैं तो उदय शंकर भट्ट जो लोग लगाए थे वह सही था। 45 क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा इनमें से किस विधा की रचना है। तो यह रिपोर्टाज की। इनमें से महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश के नाट्यकृत की बात किया है। तो आषाढ़ का एक दिन। 47 कही न जाए का कहिए आत्मथा कथा के लेखक की बात है। तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा। 48 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है औरों के बहाने। यह डी सही है। 49 क्वेश्चन नंबर है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है। तो अनाम दास का पोथा। तो दोस्तों हो सकता है पूरा न दिखाई दे, क्वालिटी बढ़ा लेना है आप लोग। 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, रचना विधा की दृष्टि से बोलगा से गंगा है, एक कहानी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब चलिए आते हैं 51 क्वेश्चन नंबर पे। तो यह इसमें पूछा है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावादी संबंधित यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है। तो यह 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 51 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समय देते हैं थोड़ा से। तो बताइए, नामवर सिंह सी लोग लगाए थे, सी उत्तर सही है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं हम लोग दोस्तों। 52 नंबर क्वेश्चन, चलिए तो दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं।
तो दूधनाथ सिंह जो लोग लगाए थे डी उत्तर बिल्कुल सही था। दलित विमर्श से संबंधित निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित का चयन कीजिए। अब दोस्तों आप लोगों को 53 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो संतप्त सूरजपाल चौहान की है यह। और जूठन आप लोग जानते हैं तुलसीदास जी का। चलिए जूठन को पकड़िए। ग का स कहीं दिया है, ग का स जहाँ पर होगा यानी डी उत्तर सही है इसका। निम्न में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक बताना है तो यह रामचंद्र शुक्ल जो लोग लगाए होंगे वह सही था। तो दोस्तों थोड़ा से देख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि यह यात्रा साहित्य संबंधित नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। इनमें से रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? तो बोलती प्रतिमा नहीं है और सब हैं। निम्न में से उपन्यास उसमें वर्णित समस्या का एक युग्म सुमेलित नहीं है, वह है तो गमन ये दहेज से संबंधित नहीं है। विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग। श्री लाल शुक्ल के अति प्रसिद्ध उपन्यास राग दरबारी में किस गांव का चित्रण है? तो मेरीगंज भी सही है। यह प्रेम को पथ कराल महातरवार की धार में धावनों हैं। यह काव्य पंक्ति है तो यह बोधा की है। किसकी है दोस्तों? यह काव्यकृति बताइए। बोधा की है। चलिए सही, यह बोधा की। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्य ग्रंथों में आगृत है? तो सप्तपर्णा ये उत्तर सही है। 60 का 61 का देखिए। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार जियत अमरत झुक झुक परत जय ही चितवन इकबार कवि रसलीन द्वारा रचित किस कृति में संग्रहित है? तो अंग दर्पण। दोनों है, रस प्रबोध भी है, अंग दर्पण तो अंग दर्पण में यह बात है। मिश्र बंधुओं की पुस्तक हिंदी नवरत्न में इनमें से किस कवि को स्थान नहीं मिला? तो यह नहीं मिला है, सभी को मिला है। मतीराम को, देव को, सूर को मिला है लेकिन जायसी को नहीं मिला है। 62 का सी सही है। चलिए दोस्तों अब 63 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं हम लोग। नवगीत विधा से संबंधित काव्यकृत दर्द जहां नीला है के रचनाकार शंभुनाथ सिंह बिल्कुल सही लगाया है किसी ने। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था, प्रयोक्ता के पास न था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तुति। यह कथन इनमें से किसका है? तो दोस्तों बताइए यह किसका है? नंद दुलारे वाजपेयी एकदम बिल्कुल सही उत्तर लगा है। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्यकृति है? कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल शनि सी उत्तर सही है। हिंदी नई चाल में ढली भारे तेंदु जी की यह पंक्ति उनकी किस रचना से संबंधित है? तो कालक्रम बी उत्तर सही है। 66 क्वेश्चन का। रामचंद्र शुक्ल का 67 का देख लेते हैं। शुक्ल का साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरिक प्रचारणी सभा शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिया गया है? तो दोस्तों इसको बताइएगा। देखिए तो हिंदी साहित्य का विकास जो लोग सी लगाए थे बिल्कुल सही है। 67 नंबर का। ढेल सो बनाया आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित किन्हो खेल करी जान्यो हैं। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो दोस्तों बताइए यह पंक्तियाँ किसकी है? यह पंक्ति ठाकुर की है। किसकी है? ये जो लगाए थे सही है। वे धर्म में विशिष्टता द्वैतवादी, विचारों में गांधीवादी, साहित्य में अविधावादी हैं। यह गुप्त के विषय में किसने कहा है? तो यह किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल। मद नाटक इनमें से किसकी रचना है? दुनिया जानती है, यह रहीम दास जी की है। बिल्कुल सही लगाया है बंदा ने।
रीतकालीन कवि मोतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। तो अलंकार ग्रंथ है, एकदम सही अलंकार ग्रंथ। निम्न में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? तो नागार्जुन का नहीं है युग की गंगा, यह नहीं है। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? तो दोस्तों बताना चाहेंगे यह कवितावली का है, यह कवितावली का। सागर मुद्रा इनमें से किसकी कृति है? तो सागर मुद्रा की बात किया है दोस्तों, बताइए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का नाम सुने होंगे, तो ये इन्हीं की है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। आधार काल नाम किसने दिया? डॉक्टर मोहन अवस्थी ने, बिल्कुल सही, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। चलिए, राम काव्य धारा से संबंधित कृत राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? अग्रदास की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर अच्छी वीडियो लगे तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और यहाँ से थोड़ा भी अगर आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है तो। चलिए, सार सुधा निधि पत्र के संपादक थे? तो दुर्गा प्रसाद मिश्र, जो लोग लगाए हैं बिल्कुल सही। सी उत्तर 77 का। 78 का विशाल भारत पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बहुत सरल है, कलकत्ता से हुआ था। बाबूराम विष्णु पराडकर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक रहे? तो दैनिक आज से हैं, भी सही है उत्तर। 80 का राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस सन में प्रकाशित हुआ? तो सन 1829 में, डी उत्तर सही है। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं जो लोग 81 का सी लगाए थे, सही है, अखिलेश। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोऽथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यदसा लक्षणारोपिता क्रिया, इस कथन के आचार्य हैं तो दोस्तों मम्मट, डी उत्तर 82 का। मूलन ही की जहाँ अधोगति केशव गाय होम हुतासन धूम नगर एक मन ली नाइय, इस वाक्य पंक्तियों में अलंकार है तो परी संख्या ए सही है 83 का। 84 का दीवन अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला तरु शिखा पर थी अवराजती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, इस कविता में छंद हैं तो वंशस्थ है, प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। 85 का देखते हैं कि सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ वारो कवित विविध कहत सब होई काव्य, यह परिभाषा इनमें से किसने दी है? तो दोस्तों 85 का बताइए। सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होई, तो यह दोस्तों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यह चिंतामणि की है, कवि चिंतामणि। भरत के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज भोजन भाव तथा निष्पत्ति की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है? तो यह है, आप लोगों को बता दें कि अभिनव गुप्त, भरत मुनि ने, यह अभिनव गुप्त अभिनव गुप्त भट्टनायक। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, भट्टनायक, जो लोग डी लगाए हैं तो सही है। शब्दार्थों ते शरीर रस आत्मा, यह कथन इनमें से किसका है? तो विश्वनाथ का है। चलिए दोस्तों हम लोग 88 क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग आप लोग दोस्तों बड़ा मेहनत कर रहे हैं, लगभग समझ में आता होगा बात कि नहीं, सही है। तो उच्चारण तान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ, ये तो दुनिया जानती है। आकु विसर्जनिया नाम कंठ इचुयसा नाम तालु ऋतुरसाणाम मूर्धा ऋतुलसानाम दंतः उपोद्मान्यष्ठः, तो यह कहाँ का है? कंठ का। डी लोग जो लगाए थे डी आ, वो सही है। चलिए आगे बात कर रहे हैं दोस्तों कि 89 का। 89 है, प्रश्न कुछ बझाने वाला दिखाई दे रहा है लगता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर और व्यंजनों की स्थान दिया है?
तो 11 स्वर दुनिया जानती है, 33 व्यंजन जानती है, 33 से 2 ठे और द्विगुण मिला लेना या उच्छिप्त या ताड़नजात वर्ण। तो इसका मतलब है कि यह सी उत्तर सही है। 89 का 90 का आचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है? तो आचार यह पुर्तगाली है। कुछ भी दरवाज़ा हो और कपड़ा लत्ता जो भी है पुर्तगाली, यानी बाल्टी गिलास यह सब जो होता है, चाकू वाकू, ये पुर्तगाली है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो सौरसेनी, ये उत्तर 91 का। एक भाषा के अंतर्गत जब कई अलग अलग रूप विकसित हो जाते हैं तो कथन किसका है? तो यह श्याम सुंदर दास का है। बी उत्तर सही है 92 का। निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो यह ब्रज भाषा। तुम बहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ सुमित्रानंद पंत की कहाँ से ली गई है? तो ग्राम्या। बी सही है 94 का। 95 का इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द समूह शुद्ध है? तो विद्युत, परिषद, विद्वान, पृथक। यहाँ पर देखिए दोस्तों, विद्युत पे हलंत, परिषद पे विद्वान पे हलंत है, लेकिन पृथक में नहीं, यही सही है। यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? यश धन दा बराबर यशोदा, विसर्ग संधि है। मुट्ठी गर्म करना का मतलब घुस देना, यह तो साधारण है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, यह शुद्ध है। मैंने आम खाया, खा चुका हूँ, तो भूतकाल है। तो चलिए दोस्तों आगे बात कर रहे हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है? तो नपुंसक में न भी लगा है, समालोचन में सम लगा है, अति में अतिशय में अति लगा है, दर्शन में नहीं है, नहीं लगा है। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। किस में नहीं है? भारत है, गंगा है, त्रिपिटक है। लेखक नहीं है, लेखक तो जातिवाचक है। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद पंडित का होता है, बुध भी होता है, प्राज्ञ भी होता है, दामिनी तो बिजली का है, यही नहीं है। चलिए दोस्तों 103 नंबर, क्वेश्चन नंबर 103। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 103 का उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 103 चलिए दिखाई दे रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग निम्न में से सामासिक शब्द और समास के नाम का एक युग्म गलत है उसको बताना है आपको। तो दोस्तों बताइए। उपकृष्ण तत्पुरुष महादेव कर्मधारय तो दुनिया जानती है। सुख बक अतोता बकुला, यह भी तो सही है। पुष्प धनवा किसे कहते हैं, यह भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं उपकृष्णम अव्ययी भाव समास है। 104 नंबर, लड़के ने रमेश को मारा। लड़के ने रमेश को मारा, लड़कों ने रमेश को मारा तो बहुवचन हो जाता। इस वाक्य में लड़के शब्द पूछा है तो यह एक लड़का ने मारा है। इनमें से सफल शब्द का विलोम नहीं है, तो विलोम देख लीजिए। विफल होता, निष्फल होता, असफल होता, लेकिन कुसफल नहीं, बुरा सफल नहीं, यह सही है। यौगिक शब्द की रचना के आधार हैं। तो यौगिक की बात करें तो दोस्तों यौगिक शब्द तो बहुत से बनता है, तो देख लेते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कि यौगिक शब्द पूछा है जब, तो शब्दों की रचना के आधार हैं। आधार किससे? यह उपसर्ग से हो सकता है, प्रत्यय से भी, संधि से, समास से भी। अयोग्य के 5 अच्छी वस्तु, इनमें से किस लोकोक्ति के लिए सटीक अर्थ है? छछुंदर के सिर में चमेली का तेल, तो छछुंदर क्या जाने तेल का मतलब। परित्यक्तता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? परित्यक्तता, जिसको त्याग दिया गया है, यानी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई है। सटीक उत्तर सी। सटीक उत्तर क्या है? सी है। तो सी दोस्तों। इनमें से भाववाचक संज्ञा है अमीर, भिक्षुक, गरीब, अमीरी। तो अमीर, भिक्षुक, गरीब यह तो विशेषण है, लेकिन अमीरी भाववाचक है। जैसे ईमानदार से ईमानदारी भाववाचक होता है, उसी प्रकार अमीर से अमीरी। द्वुत वाक्यम कृत के रचनाकार हैं तो यह भास है। कौन है? भास है। काव्य सुनाटक रम्यम
तत्रम्य शकुंतला यह कथन किस कृत से संबंधित है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। चौथा श्लोक और चौथा अध्याय, सबसे चौथा अंक सबसे इम्पोर्टेंट है। सूची एक के रचनाकार को 2 से के लिखित उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए कूट विकल्प का चयन करना है। तो यह प्रश्न आप लोगों का अच्छा है, यह संस्कृत से समझ लीजिए दिया है। प्रश्न दंडी को तो आप लोग जानते हैं, दंडी तो काव्यादर्श के लिए प्रसिद्ध हैं, सही है। और विश्वनाथ जो हैं यह साहित्य दर्पण के लिए प्रसिद्ध हैं, और मम्मट जो हैं यह काव्य प्रकाश के लिए, जयदेव जो है चंद्रालोक के लिए। तो जो लोग सी लगाए थे बिल्कुल सही है उत्तर सी वालों का। ये सीरीज जो है ये चल रही है। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 13 नंबर में दिया निम्न 2 कथनों में से स्थापना ए और दूसरा तर्क आर है, तो कोड में दिए गए विकल्प का चयन कीजिए। तो ये बहुत थोड़ा समझने वाला प्रश्न था। जो लोग लेकिन इसमें डी लगाए होंगे, ए और आर दोनों गलत हैं, ये सही है। महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभव में इनमें से किस रस की प्रमुखता है? तो यह बता देंगे बी रस है, इसमें श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस की प्रमुखता है। निम्न शब्द रूपों उनकी विभक्तियों को सुमिलित कर दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर पहले घ को देखिए दोस्तों, घ को देखिए, घ तृतीया बहुवचन है। चलिए, और आप लोगों से बता दें कि आत्मनि यह सप्तमी है। आत्मनि क्या है? सप्तमी है। सर्वस्मय जो है चतुर्थी होती है। अब बचा इस्मत, तो यह पंचमी है। तो जो सही होगा यह आराम से लगा सकते हैं। क का स देख लीजिएगा, क का स यही है, बी वाला सही है। बी जो लोग लगाए होंगे सही है। निम्न से किस शब्द में पंचमी तत्पुरुष समास है? तो देश हितम ग्राम गत है, यह तो द्वितीया दिखाई दे रही। वाक्पटु, वाक से पटु, वाणी से फटु, स्वर्ग पतित यानी स्वर्ग से गिरा हुआ, आदमी से गिरा हुआ, यह आप लोग जानते हैं आपादान कारक। तो अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा। 17 नंबर क्वेश्चन 100। तो अनुधन अयड़ संधि है, यह सही है सी वाला। निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो तद्धित किसे कहते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण से लगने वाले प्रत्ययों को, यहाँ पर प्रत्ययों यानी शब्दों से लगने वाले प्रत्यय की बात करें तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं वासुदेव जो है यह सही है, और धातु से लगते हैं। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालयात प्रभवती, यह हिमालयात ये पंचमी से निकलना, अलग होना पंचमी है। पा धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप। तो पा का जो है लट लकार में पीवती, पीवतः, पीवंती चलता है, और मध्यम पुरुष में यह उत्तम पुरुष का पूछा है। तो प्रथम पुरुष में जानते ही हैं, पीवती, पीवतः, पीवंती, पीवसी, पीवथः, पीवत, पीवामी, पीवाव, पीवाम। यस डी जो लोग लगाए थे बिल्कुल सही था दोस्तों। आप लोगों से बताना चाहते हैं अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं भाई, बनाने वाला अपने तरीके से दिया है तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाए, वैसे तो सब सही हमारी जानकारी में लगा। और आप लोगों से बता दें कि अगर अच्छी वीडियो लगे तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, और जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हल करेंगे आगे चल के और पेपरों का। तो दोस्तों नमस्कार, फिर मिलते हैं।